मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आज का सुविचार, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। ओम शांति। 4-9-20 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने के लिए। मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पति से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम सबको हम पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बाबा कहते, भगवान भी निराकार को कहा जाता, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। भगवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली भगवान कहा जाता है। जिस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ ये देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है, फट से कोई फूल नहीं बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं ना कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल जैसे हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर के हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। राजधानी के भागते जो भी हैं, हेड्स के चित्र हैं और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव। उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है ही नहीं है। इसमें ही शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। बाबा कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहाँ भी कोई गलाने की बात नहीं लिखते हैं। बाकी कृष्ण को द्वापर में ले गए, कब कहाँ ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते हैं। दैवी गुण धारण कर नहीं सकते हैं, बल्कि कितना भी समझाओ परंतु ड्रामानुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो ना, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं। अपने ही तन मन धन से प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना देते हैं, सज्जू है ही गार्डन। ये है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं।
ये तुम अब भी अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कोई गोरा कोई सांवला चित्र बनाते हैं। उनका क्या राज है ये भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर के सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। बाबा कहते प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल व सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए जो औरों को मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे, उनका तीर पूरा लगेगा ही नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप की सर्विस पर है ना, बाप भी सर्विस पर है, तुम बच्चे भी रात दिन सर्विस पर हो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उनमें भी ऐसे लिखनी चाहिए जो वह तारे। बाबा कहते हैं हम बच्चों को समझा रहे हैं सर्विस की युक्तियाँ किसी को भी दिखाएं तो समझ जाएं आगे लिए क्या करना है, उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें। जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी है, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं ना शिव बाबा के और ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई भी नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की ये है चोटी। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं, ये बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। ये अडॉप्शन है बाप की। कल्प बाप आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। ये ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधते हैं, वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र। तुम अपना मुंह देखो, तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते रहते हैं ना, बहन भाई को बांधती है। ये रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप के श्रीमत से पवित्र बनते हैं। अंत तक इस मन विकारों पर जीत पानी है ना, तो बाबा कहते इन विकारों पर जीत पानी है। अंत तक ये काम विकार पर जीत रहे हैं ना तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सज्जों को कहा जाता है। सो अब स्थापन हो रही है, तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। पवित्रता कर फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए हो। फिर क्या हुआ, कहेंगे माया से हार खा ली। यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगजीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगजीत नहीं कहेंगे, मेहनत है तो राजा रानी करते हैं। कहते भी है ना हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे भी होती है ना, वे लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले आएंगे। बिन नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वे सेकंड ग्रेड हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़ी करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये ड्रामा अनुसार होना ही है, ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो फिर विनाश शुरू हो जाता है, सज्ज की स्थापना हो जाती है।
ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवी देवताओं का राज्य, अभी नहीं है ना, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाप युक्तियाँ बताते हैं। ये बाप एक ही बार आकर के युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वारियस हो ना। बाबा कहते सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती हैं वह सब नोंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती है ना, ऐसे नाचती रहती है ना, ये भी ड्रामा में है। हर एक का इस ड्रामा में पाठ है। पाठ बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बन जाते हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सत्व प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सत्व प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियों की तार लटकती है ना, जैसे वो खिलौना नहीं दिखाते, और एक तार के बीच में एक लक्ष्य होती है, तो फिर उसको फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे आती है, फिर उसको बीच में डालते, फिर ऊपर जाती है। इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। बाबा कहते ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला, चढ़ती कला भी होती है ना। उतरती कला कैसे हुई और चढ़ती कला कैसे हुई, ये बाबा हम बच्चों को बताते हैं। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ना, 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। ये 84 का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वे जल्दी ऊपर जाते हैं। ये है प्रवृत्ति मार्ग। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं ना, तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। ये भी तुम्हारी दौड़ी है। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे ही होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है मना विकार में, तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी उसने गिराया। गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़ी देते हैं, हम गिरे ही क्यों, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब हो, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। बाबा कहते कोई भी है ना, गिरना नहीं है, मजबूत बनना है। जहाँ तक हो सके मजबूत बनो। बाबा ये भी समझाया है, शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझे। जैसे पहले चिट्ठियाँ लिखते थे ना, तारे आते थे। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए, कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो। शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को भी दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह है वंडरफुल बात। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसी को तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह विमान में आ जाते। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ है ना, उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता भी नहीं है, इसलिए किसको समझा ही नहीं सकते हैं ना। फिर बाबा हम बच्चों को स्याही बताते हैं। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा है। जैसे तवा नहीं होता गर्म गर्म, उसमें पानी डालो तो फट से सूख जाता है ना। तमो प्रधान पतित है ना, उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा। जट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते। ये भी कितनी समझने की बातें होती है कि पतित कब बनते, पावन कब बनते हैं। कोई भी तकदीर कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए। क्योंकि आग्रह बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती होती है ना, मतलब कर्म इंद्रियाँ बड़ी होंगी। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से
फिर वह असर निकल जाता है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई। फ़र्क है ना किस में? पढ़ाई में। वो पढ़ाई में और ये पढ़ाई में। परंतु जब वह लगन भी लगे ना, बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते वो पढ़ाई छोड़ कर बैठ जाओ, पढ़ाई में दिल ना लगे फिर। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में कितना अंतर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी मिलिट्री बनो। 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्म अभिमानी होकर के बजाना है। कभी भी देहाभिमान में नहीं आना। साक्षी होकर के हर एक एक्टर का पाठ देखना है। वरदान दिया बाबा ने, सोमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भाव। सोमान मैं किसका बच्चा हूँ, किसकी संतान हूँ, कौन मेरे साथ है। फिर अभिमान को समाप्त करना। कईयों को अभिमान होता है ना, पैसे का, प्रॉपर्टी का, सुंदरता का, पढ़ाई का। अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भाव, जिनके अंदर ज्ञान होता है वो सदा झुके रहते हैं। हाँ जी का पाठ बजाते हैं ना। जो बच्चे सोमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता है। सो का मान कि हम किसकी संतान है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा सोमान उतना ही हाँ जी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, महाजीत, जब मायावश गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थ ही हो, लेकिन सम्मान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता होते हैं अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। उस सब के प्रति रहमदिल होते हैं। स्लोगन स्नेह की सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना, स्नेही बनाना। स्नेह ही या सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को सम्मान के बारे में बताया और निर्माण के बारे में बताया, स्नेही होने के बारे में बताया, 5 विकारों पर जीत कैसे पानी है उसके बारे में बताया। फिर नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना है वो बताया। और बाबा ने ज्ञान अमृत के बारे में बताया। और बाबा ने हम बच्चों को तकदीर के बारे में बताया। अगर तकदीर बाबा कहते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो तकदीर नहीं बनती है ना। फिर बाबा ने बताया कि फिर पछताते हैं। फिर बाबा कहते कुछ भी हो जाए, कोई धक्का दे दे, कुछ भी कर दे, गिर जाओ, लेकिन पक्के रहना है। बाबा कहते अगर गिरे तो फिर वही ख़राब हो जाएंगे ना। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये धोड़ी है ना। बाप हम बच्चों को कहते हैं बच्चे ऐसा नाम बाबा का शो करना है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं सज्जू के बारे में और कलजू के बारे में। और बाबा ने हम बच्चों को बताया रूहानी पिता और जिस्मानी पिता के बारे में। फिर बाबा ने बताया कि ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे बने, ये भी बाबा ने हम बच्चों को बताया है। फिर बाबा ने हम बच्चों को बताया कल्याण के बारे में ना, सर्विस के बारे में, शिव जयंती के बारे में, राखी के बारे में। फिर राधे कृष्ण कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, उनके बाद लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर बनाते हैं। फिर बाबा ने बताया बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। किस में दुनिया बदल जाए, मतलब अपने बाबा ने बच्चों को बताया अंगद के समान पक्के रहना है। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, दुनिया वाले कुछ भी बोलें। बाबा कहते बुद्धि में पूरा पक्का, किसी को देख कर अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है ना।
फिर बाबा कहते मंदिर लायक बनना तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। बाप का सबको परिचय देना है, अपना कल्याण करने के लिए फिर अश्रीति पुरुषार्थ भी करना है। फिर बाबा बजो कहते हैं ये बाहर तो जंगल था, कांटा था, बाप आए तो फूलों का बगीचा बनाया। बगीचे में बाबा ने हम बच्चों को भेजा था, रावण ने आकर के क्या बना दिया, कांटा बना दिया। अब बाप फिर आए हैं फूलों का बगीचा बनाने के लिए। तो आज हम मन में पक्का रखेंगे कि किसी को दुख नहीं देना है। ओम शांति।